देखो, रियल नंबर, रियल नंबर को हम एकदम सीधा सिंपल क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। जितना भी रेशनल नंबर है उसके साथ अगर हम इरेशनल नंबर को ऐड कर लिए, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को ऐड करने से हमें मिल जाएगा टोटल रियल नंबर। तो अभी अगर एक छोट जो जो सर्किल वाला डायग्राम किए तो वो याद है? बताओ एक बार। पहले क्या आता था हमारे पास? सबसे पहले नेचुरल नंबर, उसके ऊपर में होल नंबर, नाइस, उसके ऊपर इंटीजर्स, उसके ऊपर रेशनल नंबर, सही। और उसके साइड में आएगा हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है ना? उसके साइड में आएगा हमारा इरेशनल नंबर, क्योंकि अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर सेम है क्या? दोनों अलग अलग है। रेशनल मतलब जिसको हम पी बाय क्यू में लिख सकते हैं, इरेशनल मतलब जिसको हम पी बाय क्यू में नहीं लिख सकते। तो अगर ये सब रेशनल नंबर के अंदर इंक्लूड हो रहा है तो क्या ये इरेशनल में आना चाहिए? पॉसिबल ही नहीं आएगा। समझ आए? क्योंकि ये रियल नंबर, सॉरी, रेशनल नंबर के अंदर ही आ गया ना, तो ये कभी भी इसके अंदर अभी आ सकता है क्या? नहीं। तो इसी वजह से रेशनल नंबर और इरेशनल को अलग अलग मैंने ड्रॉ किया। अभी रियल नंबर क्या होगा? ये पूरा बड़ा सर्किल, ये पूरा बड़ा सर्किल हो जाएगा हमारा रियल नंबर। ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर का आधा खत्म हो गया ये डायग्राम से। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे देख के तुम सब कुछ बता सकते हो। नेचुरल नंबर क्या है? रिपीट करो जल्दी। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर और पॉजिटिव नंबर जो रहता है। होल नंबर, जीरो प्लस नेचुरल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, और रेशनल नंबर क्या होता है? सब सबको हम इंक्लूड कर सकते हैं। रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, और उसका एक छोटा सा कंडीशन क्या रहता है? क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और इरेशनल नंबर का थ्री कंडीशन था। ठीक है, क्या क्या? और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, तुम लोग क्लास में नहीं थे। फर्स्ट क्या था? अगर ये P बाय क्यू है एंड Q इज इक्वल टू जीरो या फिर नॉट इक्वल टू जीरो वाला कंडीशन को ये ओबे नहीं कर रहा है, देन ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, वो मुक्ति कर लिया, उसको छोड़ो। अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट, P बाय क्यू एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो, ये किसका था? रेशनल नंबर का कंडीशन कंडीशन था। अगर ये ओबे नहीं कर रहा है देन हो गया हमारा इरेशनल। और एक क्या था? हमारा जो डेसिमल है, डेसिमल मतलब 0.1, 0.2, 1.25, ये अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिव होगा देन उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिव मतलब कभी भी खत्म नहीं होगा, 1.2345 डॉट 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 आगे बढ़ता जाएगा। और नॉन रिपीटेटिव मतलब वो रिपीट नहीं होगा, एंडली रखा हो, और नहीं है। और में क्या होता? दोनों में से कोई एक भी होता तो इरेशनल हो जाता। एंड मतलब क्या है? दोनों होने से ही और इरेशनल होगा। ठीक है, एक नंबर मैं बता रहा हूं, देखो, 0. नॉन टर्मिनल थ्री, 333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये इरेशनल इरेशनल होगा क्या? ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, क्या ये इरेशनल होगा? बताओ अभी, बताओ, कुछ बताओ, हाँ या ना बोलो। बहुत सारे तो ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। बताओ, एक ही बताओ। क्या हुआ? गलती और मैं बताऊंगा, बताओ। ये सुन लो, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे तो नॉन टर्मिनेटिंग सेटिस्फाई कर रहा है। देखो, यहाँ पे हमारे पास एंड वाला टर्म है। अगर इस जगह पे मैंने और लिख देता देन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेटिंग, मतलब इन दोनों में से कोई एक होने से भी इरेशनल हो जाता। लेकिन हमारे पास और नहीं है, हमारे पास क्या है? एन है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटेटिंग भी होना चाहिए। मतलब इसके जगह पे अगर 0.31234 5 इसमें देखो, ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीटेड हो रहा है, मतलब ये हो गया हमारा एक्चुअल इरेशनल नंबर। ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है? रिपीटेटिंग है ना। इन दोनों कंडीशन में से ये सेटिस्फाई किया, लेकिन ये क्या क्या? ये वाला टर्म नॉन रिपीटेटिंग वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है।
नहीं कर रहा है ना, नॉन रिपीटेटिंग मतलब क्या, रिपीट नहीं होना है, रिपीट नहीं होना है, लेकिन ये तो रिपीट कर रहा है ना खुद को, तो मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिंग में ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिंग दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। समझ में आया, दोनों सेटिस्फाई मस्ट गेट। ठीक है, चलो ये डायग्राम ड्रॉ कर लो एक बार थोड़ा। आज हम डेसिमल टू, सॉरी, रेशनल टू डेसिमल कन्वर्जन जान लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डेसिमल टू रेशनल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे बताओ, सही से समझ में आ रहा है ना? ठीक है, कुछ दिक्कत हुआ तो बताना फिर। ठीक है, चलो अभी डेसिमल एक्सपेंशन मतलब क्या है, किसी भी हम रेशनल नंबर को उसके डेसिमल में कन्वर्ट करना है हमें, रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। रेशनल मतलब क्या होता है हमारा, 1/2 हो गया, इसका डेसिमल में क्या होता है, 0.5 होता है, तो ये हो गया रेशनल नंबर, ये हो गया आपका डेसिमल कन्वर्जन। तो डेसिमल करने के लिए हमें डिवीजन करना जरूरी है, जैसे कि मैंने अभी लिखा था 1/2, मतलब हमें कैसे पता लगा कि 0.5 आ रहा है, उसको हमने डिवीजन किया, पहले क्या, डेसिमल लेने से जीरो आ गया, फिर 2 5 जा 10 करके जीरो कर ले, तो हमें पता लग गया कि इसका वैल्यू 0.5 आ रहा है। लेकिन उसकी जगह पे अगर हम 1/3 लेते, क्या ये जीरो आएगा रिमाइंडर इसका? ट्राई करो देखो, पहले डेसिमल लेंगे तो जीरो, 3 3 जा 9, कितना बचा 1, फिर 10, 3 3 जा 9, फिर कितना बचा 10। इसी तरह ये इन्फिनिट टर्म आएगा, लेकिन कभी भी ये जीरो नहीं होगा इसका रिमाइंडर। तो जिसमें हमारा रिमाइंडर जीरो हो रहा है उसका डेसिमल क्या है, इन्फिनिट टर्म तक मतलब एक्सपांड हो रहा है क्या, ये कुछ टर्म के बाद स्टॉप हो जा रहा है, मतलब ये टर्मिनेट हो रहा है। लेकिन जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, ये क्या होगा उसका वैल्यू, ये इन्फिनिट टर्म तक ये रिपीटेड हो, मतलब रिपीट तो नहीं बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिव होता जाएगा। तो बेसिकली किसी भी डिवीजन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होगा क्या हमारा रिमाइंडर जीरो होगा, और एक क्या होता है हमारा रिमाइंडर नेवर बी जीरो। क्या होगा, एक रिमाइंडर जीरो, और एक क्या होता है रिमाइंडर नॉट जीरो। ठीक है ना, सही है, चलो। तो रिमाइंडर जीरो तो हमें पता लगा कि 1/2 2/4 हो गया, या फिर 35/5 लेते हैं, ठीक है, या फिर हम 3/5 लेते हैं, या फिर हम लेते हैं 42/7। ये सब क्या होता है, रिमाइंडर जीरो में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये फुल डिविजिबल हो जाएंगे। अगर हम 35/5 डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 7 आएगा, नहीं आएगा 35, अगर डिवाइड करेंगे 5 7 जा 35, कितना आएगा रिमाइंडर, जीरो। समझ में आया कि नहीं? लेकिन यहाँ पे क्या होगा हमारा, नॉट जीरो मतलब अभी जो एग्जाम्पल लेते 1/3, और ऐसे लेंगे तो 1/7 हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। ये सब क्या होंगे, रिमाइंडर नॉट जीरो आएंगे। ठीक है ना? तो दो टाइप का हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिल रहा है, एक रिमाइंडर जीरो में आ रहा है और एक रिमाइंडर नॉट जीरो में आ रहा है। तो डेसिमल एक्सपेंशन करना मतलब पता लग चुका है कि हमें बेसिकली डिवीजन ही करना है। इसको तो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम कन्वर्ट तो मतलब कुछ टर्म तक हम कर सकते हैं, उसके बाद क्या होगा, आइदर रिपीट हो सकता है या फिर नॉन रिपीट हो सकता है। तुम्हें क्या करना है, 4 या 5 टर्म तक हमें तुम्हें मतलब कैलकुलेट करना है इसका। जैसे कि यहाँ पे हमें 1/7 का कैलकुलेट करना है, इसमें क्या होगा हमारा 0.14, इसका 4 5 टर्म के बाद क्या होता है, फिर रिपीट हो जाता है। तो इसको हम 0.14, सपोज हमने 285, इसमें बार दे के लिख सकते हैं। ठीक है, घर में ट्राई करना,
ये एग्जैक्टली इतना नहीं होता है, 1 4 मुझे याद है, बाकी 3 याद नहीं है, तो मैं रैंडम ले लिया 285 करके। तो इसमें क्या होगा, 1/7 को अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 14285, फिर रिपीट करोगे तो 14285, ऐसा करके रिपीट होता जाएगा। तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 14285 का बार। ओके, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 होगा तो तुम्हें डेसिमल कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें भी उसी तरह डिवीजन ही करना है, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन हमें दिक्कत कहाँ पे आएगा, जब हम डेसिमल को रेशनल में कन्वर्ट करेंगे, इसका उल्टा। इसमें हम रेशनल को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे, है कि नहीं। ये रेशनल फॉर्मेट है, ये उसका डेसिमल फॉर्मेट है। जब हम इसका उल्टा करेंगे थोड़ा दिक्कत आएगा, ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा और एक टॉपिक देख लो, एक ट्रिक है तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें पता है तो सही है, नहीं है तो नया सीख लो। अगर तुम्हारे पास 2/5 है, तुम्हारे पास कितना है, 2/5 है, देन उसका कितना मतलब कैसे निकालोगे डेसिमल, 2/5 का डेसिमल निकालो, थोड़ा ट्राई करो। 2/5 का डेसिमल कैसे निकालोगे, डिवीजन कर रहे हो, 2 5 लेके पॉइंट लेने से 0 आ जाएगा, फिर 5 4 जा 20, 0 रिमाइंडर, मतलब हमें पता लग गया कि 0.4 है। ये छोटा सा था तो तुम्हें दिक्कत नहीं हो। लेकिन अगर हमारे पास होता 24/25, अभी डेसिमल में कैसे करेंगे, डिवीजन करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, एक ट्रिक है तुम्हारे लिए, जब भी डिनोमिनेटर में 5 या फिर 2 हो, उसको हम इजीली 10 के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 2 है हमारे पास तो इंटू 5 कर सकते हैं, अगर 20 है हमारे पास फिर इंटू 5 करने से 100 हो जाएगा, 20 इंटू 5 100 होगा ना। तो यहाँ पे कितना है, 25। 25 को कैसे क्या करने से हमें 10 के टर्म में आ जाएगा। 25 इंटू 4 कितना होता है, 100 होता है। तो ऊपर एक 100 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे एक 100, तो 24 इंटू 4 कितना होगा, मुझे बताओ कितना होगा, 96 नहीं होगा, 96 डिवाइडेड बाय कितना, 100। तो अभी इसको डेसिमल में लिख सकते हैं, बताया था, याद करो। दो जीरो है, मतलब राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद हमें डेसिमल देना है, ठीक है। मतलब 69.0, ये हो गया हमारा डेसिमल। अगर इसको तुम डिवीजन करने बैठे हो तो वह दिक्कत आ सकता है, क्योंकि 25 इंटू 9 करना पड़ेगा तुम्हें, है कि नहीं। तो तुम्हें याद रखना, अगर 5 वाला टर्म है, तुम्हें ट्राई करना कि 100,000, 10 या फिर 10,000 कैसे कन्वर्ट करना है। उसी तरह अगर तुम्हारे पास है क्या, 17 डिवाइडेड बाय 20, क्या करोगे अभी बताओ, 17 डिवाइडेड बाय 20 है, कैसे कन्वर्ट करना है हमें, क्या मल्टीप्लाई करने से होगा। हम्म यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली 20 इंटू 5 कितना होगा, अगेन 100, मतलब नीचे 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी क्यों नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। तो अभी 17 इंटू 5 कितना होगा, वो बताओ फटाफट से, 85, याद नहीं है। तो अभी इसका कितना हो जाएगा, 0.85, ठीक है। अ, अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 है और नीचे है 100,000, तो अभी इसका डेसिमल क्या होगा, मुझे बताना एक बार, इसका डेसिमल कितना होगा एक बार। 12.341 सही है, क्योंकि देखो 3 जीरो है, मतलब राइट हैंड साइड से 1 2 3 तीन नंबर डिजिट तक हमें क्या करना है, उसके बाद हमें डेसिमल रख देना है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये 12.345, खत्म बात।
ये होगा रेशनल से डेसिमल में कन्वर्ट। उसका उल्टा पता लगा सकते हो। उसका उल्टा अगर मैं एग्जांपल दूं, मतलब यहाँ पे हमारे पास है 1.4847, इसका रेशनल फॉर्मेट क्या होगा बताओ। ये तुमने रेशनल से डेसिमल में किया, ये हमारे पास डेसिमल है, उसका रेशनल फॉर्मेट कैसे करेंगे अभी। उसका उल्टा ट्राई करो, कैसा होगा। डेसिमल के बाद कितना नंबर है, डेसिमल के बाद कितना जीरो है, 40 है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 14847 डिवाइडेड बाय 1, 1, 2, 3, 4। सही है कि नहीं। बस याद रखना, ये पॉइंट के जगह पे तुम्हें 1 लेना है, उसके बाद जितना डिजिट है उसके उतना जीरो रख देना है। और एक बार एग्जाम्पल ट्राई करो, 1.24 है, कितना होगा 1.24 को क्या लिख पाएंगे हम, 124/100। नाइस, 124/100। उसी तरह 2345.5, इसको क्या लिखेंगे हम बताओ, 2345.5। बस ये कितना होगा, देखो बैध के जगह पे हमें बस ऊपर तो पूरा नंबर लिखना है हमें कैसे भी करके, बस हमें दिक्कत है कि इसमें डिवीजन में क्या लिखना है ना। तो ऊपर पूरा लिख दो 23455। डिवीजन में क्या है, जहां में डेसिमल है वहां पे 1 लिखो, उसके बाद जितना डिजिट है उतना जीरो रख दो, बस खत्म। कितना डिजिट है, एक, तो 10 हो गया हमारा। आगे से कोई दिक्कत होगा क्या, याद रहेगा ना। और एक बार ट्राई करो, और एक लिख रहा हूं मैं, कितना होगा, नहीं जा रहा है दिमाग में, 10,000। ठीक, तो अभी आसान हो गया, 2, 3, 4, 7, 8, 9 बाय 10,000। अभी अगर ऊपर में कुछ इवन नंबर होता, तो अगर हम उसको और सिंप्लीफाई कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पे 124/100 है, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं कि नहीं, 2 में कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ऊपर कितना कर जाएगा, 2 6 एंड 2 2 नीचे कितना हो जाएगा 50, 62/50 आ गया हमारा। नेक्स्ट, तो ऊपर नीचे अगर ऐसे टर्म में यहाँ पे 7 आ रहा है, ये इवन नंबर है क्या, इवन और तो पता है ना, इवन मतलब क्या होता है, जो दो के साथ डिविजिबल होता है, और नंबर डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे 7 आ रहा है, क्या ये 2 के साथ डिविजिबल होगा, कभी भी नहीं होगा। लेकिन ये 10,000 तो होगा ना। तो अगर इवन और वाला कॉम्बिनेशन है, तो तुम्हें ना उसको और सिंप्लीफाई करने का कोई जरूरत नहीं, वैसे ही रख दो उसको। लेकिन अगर तुम्हारे पास इवन इवन है, तो अगर इफ पॉसिबल तुम्हें आ रहा है तो सिंप्लीफाई करके लिखना। अगर नहीं आ रहा है देन 124/100 लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि सिंपलेस्ट वे बोले, मतलब बोल के अगर लिखा होगा, देन उसको तुम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। और क्या होगा देखो, यहाँ पे 100 है, तो इसको कन्वर्ट करने से कितना आएगा, 62/50 आया। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, और एक बार ऊपर इवन है नीचे भी इवन है, 2 में और एक बार कैंसिल आउट होगा, कैसे, 31/25, तो 31/25। अभी देखो कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर 31 आ गया, 25 आ गया, कैंसिल आउट नहीं होगा, नीचे 5 में ही आएगा। 31 कभी 5 में कैंसिल आउट होगा, क्योंकि 5 6 जा कितना होता है, 5 6 जा 30, और 5 7 जा 35, मतलब 30 देन 35 आ रहा है, 31 तो बीच में ही रहेगा, मतलब वो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, समझ में आया। तो अगर तुम्हें मतलब तुम्हारे तुम्हारे लिए पॉसिबल है, तो 124/100 को ऐसे कन्वर्ट कर लेना। अगर नहीं हो पा रहा है एग्जाम के टाइम, देन तुम इसको ऐसे लिख के छोड़ के आना, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया, ठीक है। कुछ लिखना है क्या, ये लिख लो थोड़ा। अगर तुम्हारे पास नीचे 5 वाला टर्म है, जैसे कि 5 हो गया, 15 हो गया, ठीक है, 15 को तो हम नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पास 5 है या फिर 25 है, ठीक है ना, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करने से। यहाँ पे 2 करेंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। अगर हमारे पास 2/5 उसका उल्टा होता, सॉरी 5/2 उसका उल्टा होता, तो क्या करते, 5 × 5 करते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले अगर तुम्हारे पास एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है, उसका डिनोमिनेटर को कैसे 110 या फिर 10,000 या फिर 1000 के टर्म में कन्वर्ट कर पाओगे, पहले उससे ट्राई करो। किसी भी रेशनल नंबर को, ठीक है, किसी भी रेशनल नंबर को पहले क्या ट्राई करना है, रेशनल नंबर को अगर डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो तो फर्स्ट क्या ट्राई करना है, डिनोमिनेटर को जीरो में कैसे कन्वर्ट कर पाओगे, क्या, सॉरी जीरो बोल रहा हूं, सॉरी सॉरी सॉरी, 10, 100, 1000 या फिर 10,000, इस टर्म में कैसे कन्वर्ट कर पाओगे, क्या ट्राई करना। अगर ये पॉसिबल नहीं है, देन हमारा डिवीजन वाला रूल यूज करना, ठीक है ना। फर्स्ट ये देन ये, अगर इसमें सॉल्व हो गया तो क्यों डिवीजन करना है हमें, जैसे यहाँ पे कर रहे थे हम, ठीक है ना। तो चलो आज इतना पढ़ते हैं, कल हम टाइप ऑफ डेसिमल एंड उसका फ्रैक्शन में कन्वर्शन देखेंगे।